सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्त, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको इस नेवी की भर्ती के बारे में आखिरकार पता क्यों नहीं है, क्योंकि ये भर्ती का फॉर्म बहुत पहले से भरा जा रहा है और उसकी लास्ट डेट बहुत जल्दी आने वाली है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, अगर आपने 10th किया है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका होने वाला है नेवी में आपको भर्ती होने के लिए। नेवी ने एक बम्पर भर्ती निकाल दी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, किस ट्रेड से किया है ये मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अगर आपने ये किया है तो आपको ये भर्ती जरूर से फॉर्म भरना चाहिए। आप इसमें भर्ती हो सकते हैं, एकदम 100% कन्फर्म रहिएगा। बस कुछ चीज़ों का आपको फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बताता हूँ। तो सुनिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फॉर्म की डेट कब से स्टार्ट हुई है, कब उसकी फॉर्म की डेट खत्म होने वाली है, एज लिमिट क्या होने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, पहला एग्जाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा। ये सब चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि पहला रिजल्ट कब आएगा, दूसरा पेपर कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, आपको ट्रेनिंग पे कब जाना है। अगर आपने ये फॉर्म भर दिया तो दिसंबर आते आते आप ज्वाइनिंग पे होंगे, आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आपका मंथली पेमेंट आ रहा होगा। तो इस फॉर्म को जरूर से भरिएगा। और पेपर के पैटर्न क्या होने वाला है, फिजिकल में आपको क्या क्या आखिर करना है कि आप क्वालिफाई हो जाए, बोनस मार्क्स मतलब ऐसा कौन सा आपके पास कोर्स है या ऐसा कौन सा आपने सर्टिफिकेट रखा है कि सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपके बताने वाला हूँ। और लास्ट ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फॉर्म का पैसा कितना लग रहा है। भाई, फॉर्म का पैसा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तभी इस फॉर्म को भरिएगा। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि फॉर्म का फीस आखिर लग कितना रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली बात से, वो है कि फॉर्म की डेट आखिरकार स्टार्ट कब से हुई। तो फॉर्म की डेट 5 जून 2026 से स्टार्ट हो चुकी है मेरे दोस्त, और ये ख़त्म होने वाली है 29 जून 2026 को। तो बहुत ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, 10 दिन और होंगे। तो जल्दी से जल्दी जाके अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जाके साइबर कैफ़े पे जाइए और इस फॉर्म को भराइए। वीडियो अभी मत छोड़ना यार, अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें और डिटेल मांगी गई है। दूसरी चीज़, एज लिमिट आपका क्या होने वाला है कि आप किस एज ग्रुप के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज ग्रुप 1 दिसंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच, या ये दोनों डेट जो 1 दिसंबर 2004 और 31 अक्टूबर 2009 भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और तीसरा कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात है तो आपको 10th पास होना चाहिए और 10th में आपका 50% पूरा नंबर आना चाहिए। 50% से अगर आप नीचे हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। साथ ही साथ बस 10 ही नहीं चाहिए, साथ ही साथ आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी चाहिए। डिप्लोमा वो भी 3 साल का होना चाहिए। अगर आप 10th के बाद कर रहे हैं तो 3 साल तो होगा ही। अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं, लेटरल एंट्री से हैं, 2 साल का डिप्लोमा है, उसको भी 3 साल माना जाएगा। तो उस पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा में भी आपको 50% लाना अनिवार्य है। अगर आपका 50% है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि किस किस ब्रांच के लड़के इसमें अलाउ हैं। तो इसमें क्या, इंजीनियरिंग, देखिए इसमें BE BTech वाले अलाउ नहीं है, ना आप ITI किए हैं फिर भी आप अलाउ नहीं है। अलाउ कौन है, तो बस डिप्लोमा वाले जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है 3 साल का या लेटरल एंट्री से 2 साल का, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें भी मैं ब्रांच बता देता हूँ। ये बात वो रिलेट कर रहे होंगे जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं कि ब्रांच कौन कौन सी होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी ब्रांच के लड़के अलाउ हैं। इंजीनियरिंग में अगर आपका मरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम है, मैकेनिकल में आप ऑटोमोबाइल से हैं या प्रोडक्शन से हैं, दोनों वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेड RAC है फिर भी आप भर सकते हैं। पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, मशीन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, अगर आप इसमें हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल वाले भी भाई सुन ले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिनका है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट वाला टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होती हैं, ब्रांच होती हैं, वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल से, आपने जिस ट्रेड से इलेक्ट्रिकल का अगर वो ब्रांच है, पॉलिटेक्निक का है, तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगली बात आती है कि आखिर पेपर का पैटर्न क्या होने वाला, पेपर में आने क्या वाला है। तो पेपर में आप 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन ही होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 0.25 या 1/4 की आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। इसमें 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश और GA जनरल अवेयरनेस, ये एक ही सेक्शन है, ठीक है। अगला सेक्शन है मैथमेटिक्स, मतलब मैथ,
उसके बाद अगला जो सेक्शन है वो है आपका साइंस, और उसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है आपका डिप्लोमा का ट्रेड। अगर आपने मैकेनिकल से भरा है तो मैकेनिकल का क्वेश्चन आएगा, और अगर आपने इलेक्ट्रिकल से भरा है तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आएगा। जिस ट्रेड से आपने भरा है उस ट्रेड का आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। ये नहीं कि आप मैकेनिकल से भरे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर नहीं दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 पेपर होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है। 2 पेपर होंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 का भी सिलेबस सेम है और स्टेज 2 का भी सिलेबस सेम है। बस अंतर इस बात का है कि स्टेज 2 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे फिजिकल कराया जाएगा, पेपर सेम होगा, ठीक है। स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे तो स्टेज 2 में आपको जाना है, ठीक है। और अगला कि आपका ये मैंने जो जैसे आपको बताया था कि पहला एग्जाम रिजल्ट, दूसरा एग्जाम उसका रिजल्ट और ज्वाइनिंग डेट, सब चीज़ फिक्स है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। देखिए, पहला आपने जो ये फॉर्म भरा, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त 2026 में हो जाएगा। वो अगस्त के स्टार्टिंग में हो या अगस्त के लास्ट में होगा इसी अगस्त में, ठीक है। उसका जो रिजल्ट है वो 20 दिन के अंदर आ जाता है, या तो आपका लास्ट अगस्त में या शुरू के सितंबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट होने के बाद सेकंड पेपर के लिए आपको जब बुलाया जाएगा तो अक्टूबर 2026 में आपको बुलाया जाएगा, और उसके बाद उसका रिजल्ट 20 दिन के अंदर आएगा और आपको ट्रेनिंग पर दिसंबर में भेज दिया जाएगा। मतलब दिसंबर में आपके तन पर वर्दी होगी। और ये जो भर्ती है ये SSR MR से भी एक लेवल ऊपर की भर्ती है भाई, तो जरूर से आप फॉर्म भरिएगा। अगर आप सेकेंड पेपर में फेल हो जाते हैं तो आपको एक और मौका नेवी देती है। वो मौका है, सेकेंड पेपर होगा आपका मार्च 2027 में, और मार्च 2027 के 20 दिन के बाद आपका रिजल्ट आएगा, और मार्च 2027 में ही आप ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि उस टाइम आप इस टाइम फेल हो जाएंगे स्टेज सेकंड में तो स्टेज सेकंड एक बार और दे सकते हैं, लेकिन स्टेज 1 आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इस 1600 मीटर की रनिंग करनी है 6.5 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकेंड में। उठक बैठक आपको 20 लगानी है, पुशअप आपको लगाने हैं 15, और नी सिटअप्स लगाने हैं आपको 15, ठीक है। अब लास्ट में बात करते हैं दोस्त कि वो कौन सा सर्टिफिकेट है जिसको लगाते ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो वो है एनसीसी का C सर्टिफिकेट। जिस भी भाई ने पॉलिटेक्निक के साथ एनसीसी की है और उसके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्म को ज़रूर से भरें, क्योंकि इसमें फी ये समझ लीजिए कि जितना फी लग रहा है, हमको तो लग रहा है कि फीस लगेगा भी नहीं जो एनसीसी का C सर्टिफिकेट किया हुआ है। और सबसे ज़रूरी बात, इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड। तो उसको जो एनसीसी का C सर्टिफिकेट किया है उसको स्टेज फर्स्ट का एग्जाम देना ही नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, स्टेज फर्स्ट का एग्जाम उसको देना ही नहीं है, उसको सीधे बैठना है स्टेज 2 के एग्जाम में। अगर वो स्टेज 2 का एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है तो उसके शरीर पे उसी अगले महीने या उसी महीने ट्रेनिंग पर चला जाएगा और उसको वर्दी मिल जाएगी। तो ये एनसीसी C सर्टिफिकेट वालों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर एनसीसी का C सर्टिफिकेट आपके पास है तो ज़रूर से फॉर्म भरना भाई। लेकिन एक बात और ध्यान ले लीजिए, अगर आपने पॉलिटेक्निक अच्छे से नहीं किया है तो थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि इसमें पॉलिटेक्निक का ज़्यादातर भाग पूछा जाएगा। तो आपको पॉलिटेक्निक अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बात करता हूँ कि आखिर फीस लगेगी तो लगेगी कितनी। तो फीस का बहुत ज़्यादा थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि 2-2 3 पेपर उनको कराना है, फिजिकल भी कराना है, इसलिए उन्होंने 550 रुपये तो ऐसे दिखा रहे हैं कि 550 रुपये लगेगा, प्लस में 18% GST भी लगेगा। और अगर आप दुकान से भरवा रहे हैं तो वहाँ पे 50-100 रुपये जो भी दुकान वाला लेता है वो लेगा। मतलब कुल मिलाकर आपको 700 रुपये देने हैं इस एक फॉर्म, सिंगल फॉर्म को भरने के लिए। तो दुकान वाले से आप जाके झगड़ा मत कीजिएगा कि वहाँ 550 रुपये लिखा था और आप 700 रुपये ले रहे हैं। वहाँ पे 18% GST भी लिखा है। आप ध्यान से पढ़िएगा नोटिफिकेशन को। नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका पेपर का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, तो उस सिलेबस से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा भाई, मैं अपने मन से नहीं बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करते हैं कि भाई एक और वीडियो बना दो सिलेबस से रिलेटेड, तो मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।